ठीक है, 1 बाय 1 करते हैं। तो क्या है भाई, अमित बताओ, इनका यहाँ से स्टार्ट, अमन बताओ तुम। अरे सर भाई, आप ग्रुप वाले में देख रहे हैं? मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई नहीं, तुम्हारा पर्सनल में देख रहे हैं, बताओ। सेकेंड वाला तो ओके इजी है सर। ना। इसका आंसर मैच नहीं कर रहा हो, गलत है, कोई और भी पूछा था मुझसे। ये जो मैक्सिमम एक्स वाई मोर देन इक्वल टू 5 वाला क्वेश्चन ना, हाँ हाँ तो उसमें आंसर मैच नहीं कर रहा हो। ठीक है, 1 माइनस कर लो, कॉम्प्लीमेंट कर लो, फिर एक्स लेस देन हाँ, इक्वल टू 5 तब वाई। हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट करके कर लो, आंसर मैच नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ज्वाइंट वाला है, इसको अभी छोड़ दो तुम। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला ज्वाइंट पढ़ोगे तब आएगा, अभी छोड़ दो। जहाँ भी टू सर रैंडम वेरिएबल है। हाँ, हाँ, इसको छोड़ दे, एक ग्रुप में भेजा है सर, उसका ऑप्शन डी देखे ना, क्वेश्चन 2 का। तुम अपना देखो ग्रुप में कौन सा। अच्छा, एकलव्य तुम्हारा ये, वाले में हाँ, क्वेश्चन 2 का डी। 2 का डी। एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1। आर का क्वेश्चन सॉल्व कराया था, डाउट क्लास का लिंक भेज देगा, या उसको सॉल्यूशन कराया था मैंने इसका। सर माइ वो अलग आदमी है, ये मैंने भेजा है नीचे सॉल्यूशन। नहीं नहीं, ये मैंने क्लास में कराए थे, ये उसको कराया था मैंने। ये क्या बात कर रहे हो, ये तुम क्या लिख रहे हो, अच्छा ये है। तुम कौन सा वाई वाला, की जगह एक्स है। तुम कौन सा वाला पूछ रहे हो, ई ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला। हाँ हाँ, तो वो मैंने क्लास में इसको कराया था, आरका को पूरा क्लास में, वो वीडियो एक होगा उसमें। मैं इसको सॉल्व कराया था, वो भेज देगा तुम्हें, सॉल्यूशन लिखा हुआ होगा, या वो वीडियो का लिंक देखना पड़ेगा, कौन सा वाला लेक्चर था, मैंने क्लास में इसको सॉल्व किए थे। क्योंकि एक्स क्या है यहाँ पे, हाँ, एक्स क्या है यहाँ पे, नॉर्मल म्यू है ना। क्या है, नॉर्मल म्यू कॉमा 1 है, तो एक्स माइनस म्यू का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। नॉर्मल नहीं होगा। नहीं नहीं, इसका 0 1। मीन निकालो 0 ना। 1। 0 1, तो ये मान लो वाई हो गया। अब बोल रहा है फाइव ऑफ एक्स माइनस म्यू। 1 मिनट, क्या लिखा है यहाँ पे, 1 मिनट, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वाई का। लेकिन यहाँ एक्स लिख रखा है ना, मुझे लगता था वाई लिखना चाहिए था इसको। एक तो ये क्या पता नहीं क्या लिखता है ये। तो यहाँ से अभी अगर वैसे लिखूँ मैं, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, 5 ऑफ वाई, वाई नॉर्मल 0 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, यूनिफॉर्म 0 1 हो जाएगा। सीडीएफ ही तो है। या इसको अभी जेड बोल दो, लेट से दिस इज जेड। तो वो तो डी पार्ट मैं बता देता हूँ, डी पार्ट का क्या है, ये तो ये हो गया ना। सो 5 ऑफ जेड, 5 ऑफ जेड नॉर्मल है, तो यूनिफॉर्म 0 1 हो गया। अगर वाई का पूछता तो आसानी से नहीं हो जाता। तो ई ऑफ वाई तो वही आएगा, वाई क्या ही है, वाई रह जाएगा। वाई का, अच्छा तुम्हें एक्स का पूछा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक्स का में क्या दिक्कत है, एक्स में एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसका लगाओ, ओपन करो, इसके सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, मुझे तो लग रहा है ये 3 ऑप्शन है, वाई है, इसमें एक्स क्यों दिया, मुझे लग रहा है यहाँ भी वाई ही होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। या वाई डिफाइन क्यों करता है जब एक्स ही देना है तो। सर यहाँ पे वो कल वाला यूज नहीं कर सकते हैं कि जैसे वो तो सिमेट्रिक में होता है, तो -x और ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल होगा, कैसे, और वो दोनों। हाँ, अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का अलग आएगा ना। -x जो है, सिमेट्रिक है ना, तो ई एक्स ई बॉक्स एक्स बराबर होगा ई बॉक्स -x का। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वो जो कल रूल बताए थे कि बॉक्स एक्स माइनस बॉक्स एक्स इज इक्वल टू -1 होता है, तो उससे तो उसका वैल्यू -1/2 आ जाएगी, जिससे डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, एक्चुअली सिमेट्रिक जो कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, वो तो हाँ मीन के अबाउट सिमेट्रिक होता है ना। हाँ, तो उसका बॉक्स एक्स और माइनस बॉक्स एक्स इक्वल होगा ना। कैसे होगा, तुम्हें कैसे पता इक्वल होगा। सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक है, किसी में वैसा होगा, किसके अबाउट सिमेट्रिक है। मीन के। मीन कितना है, अरे रुक जाओ, ये -x का आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड जरूर है। एक्स अगर नॉर्मल 0 1 है, तो यहाँ से -x आपका नॉर्मल 0 1 है, हाँ। तो यहाँ से क्या कहना चाह रहे हो तुम। यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बॉक्स एक्स, बॉक्स एक्स। तो बॉक्स एक्स अलग चीज है ना। ऐसा थोड़ी है कि अगर x -x वो है तो
यहाँ से x आइडेंटिकली सर होगा डिस्ट्रीब्यूटेड है होगा माइनस तो एक्स होगा के। सर। सो ई ऑफ एक्स और ई ऑफ माइनस एक्स तो ठीक है, तुम्हें समझ आता है, लेकिन ऐसा था क्योंकि इसका मीन जीरो है तो वो हो गया। अब ऐसा जरूरी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स का मीन जीरो होगा? ऐसा जरूरी थोड़ी है। जैसे मान लो एक्स अगर 1 से 2 के बीच में है, सपोर्ट अलग अलग नहीं होगा। सर, वो उसको मीन जीरो नहीं होगा, बट वो दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। हाँ आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये, मतलब ये तो ऐसे जीरो भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ नॉर्मल जीरो वन है ना, तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ तक ओके है। मतलब प्रॉपर्टी है ना, जो एक्स अगर जीरो के अबाउट सिमेट्री है तो एक्स और माइनस एक्स आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। हाँ तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ बॉक्स एक्स इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ बॉक्स माइनस एक्स, वही बोल रहा है। यहाँ से उसके लिए, अच्छा तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है बॉक्स एक्स आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा? नहीं सर, नहीं सर, ये नहीं, मैं बोल रहा हूँ एक्स और माइनस एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, हम्म तो हाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ माइनस एक्स होगा, हाँ वो तो है। और एक्सपेक्टेशन ऑफ बॉक्स एक्स भी एक्सपेक्टेशन ऑफ माइनस बॉक्स एक्स होगा। ओके हाँ, तो तब दोनों के ऐड कर दीजिए, देन माइनस वन आ जाएगा, तो हाफ माइनस हाफ वहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। बट सर यही था ना डाउट कि ये इक्वल होगा कैसे। पवन सर ने भी कर दिया था कि हो जाएगा इक्वल। नहीं नहीं, इसमें x को माइनस एक्स, क्योंकि उसके लिए तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि बॉक्स x और बॉक्स माइनस एक्स आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तभी जाके मीन इक्वल कर पाएंगे। वैसे कैसे इक्वल हो जाएगा दोनों, क्योंकि दोनों का सपोर्ट, चलो रियल नंबर है, मैं समझ रहा हूँ कि तो सर, ये सपोर्ट किंग्स रूल होता है ना, है। किंग्स रूल होता है ना। हाँ उसमें जैसे अगर मैं ऐसा लिखूँ कि x और y आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ई ऑफ जी एक्स बराबर ई ऑफ जी वाई, ऐसा बोल सकते हैं कि मान लो मैं बोलता हूँ यहाँ से कि एक्स वाई आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जी एक्स का एक्सपेक्टेशन और जी वाई का एक्सपेक्टेशन इक्वल रहेगा। नहीं सर, ऐसे नहीं सर, अब एक बार कीजिए, मतलब वहाँ पे किंग्स रूल लगाया गया है। अच्छा एक मिनट, एक तो इसने ये कहा कि यहाँ से, ये तो चलो ये तो मुझे समझ आता है कि यहाँ तो ये फॉर्मूला कल ही लिखा था मैंने, तो ये माइनस वन कब होता है भाई, नॉन इंटीजर के लिए ना, हाँ, और और अगर ऑल वो एक्स बराबर होता ना तो -1/2 हो जाता है इससे, लेकिन वो बराबर का है इसमें। बराबर आ सकता है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड तो है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन में क्या ही करेंगे हम लोग। चलो मैं वेरिएबल चेंज कर दूंगा, मैं अगर बात करूं, अगर ऐसे मुझे प्रूव करने की ज़रूरत पड़ी मान लो, तो एक्सपेक्टेशन देखना पड़ेगा उसके लिए कुछ एग्जांपल्स। ये एक तो ये एक्सप्रेशन बनेगा, और एक एक्सप्रेशन आपका बनेगा दिस ऑफ दिस इनटू एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे चूंकि इसका, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सब्सटीट्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो सब्सटीट्यूशन में क्या करो, माइनस एक्स को टी मान लो, तो माइनस एक्स को अगर टी मान लोगे तो है ना, वो तो कर ही सकते हैं हम लोग, तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वल आ जाएगा ई ऑफ ये, यहाँ से मैं प्रूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करो, माइनस एक्स को कुछ नाम दे दो, लेट से मान लो अभी के लिए वाई दे दिया। सो ये क्या बन जाएगा पीडीएफ में, जो ही तुम यहाँ माइनस एक्स रखोगे है ना, तो यहाँ पीडीएफ एक्चुअली चेंज होगा तुम्हारा। पीडीएफ क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स, और ये डी एक्स में भी माइनस आएगा, और यहाँ पे अभी है तुम्हारे पास लिमिट जो चेंज होगी प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, फिर वो माइनस चेंज कर देगा, तो सेम ही आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वल आएगा, यहाँ से प्रूव कर सकते हो। माइनस एक्स को सब्स्टिट्यूट करके, बाकी वो भी जो कह रहा है ठीक है, वो अपने तरीके से कई सारे रूल्स हैं तो उसके हिसाब से, बट यहाँ से प्रूव हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा। अगर एक्स वाई आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर दोनों का मीन एग्जिस्ट कर रहा है तो ये भी ट्रू होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर जी वेल डिफाइंड फंक्शन है और अगर मोमेंट्स एग्जिस्ट कर रहा है एक्स वाई का, तो इक्वल आएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि सपोर्ट भी इक्वल होगा, पीडीएफ भी इक्वल है, तो क्यों डिफरेंट आएगा। हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है ना। ये अब तुम्हारा सॉर्ट हो गया, इक्वल आएगा, यहाँ से प्रूफ है इसका, ये प्रूफ देख लो। अभी मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, तो ये माइनस एक्स ना, तुम इसको वेरिएबल चेंज कर लो, मैं बोल रहा हूँ वाई रख दिया ना,
तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वाई आ जाएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। यहाँ से चेंज करोगे, सो एफ एट माइनस वाई, और यहाँ से आ जाएगा माइनस डी वाई। अब चूंकि ये जो पीडीएफ है ना, पर्टिकुलर मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ, सो ये जो पीडीएफ है ये जीरो के अबाउट सिमेट्रिक है जीरो के अबाउट सिमेट्रिक है, जीरो के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसलिए एफ एक्स ऑफ माइनस वाई वही आएगा जो एफ वाई आएगा। हाँ, तो यहाँ पे सेम ही हो जाएगा। तो ये बॉक्स वाई पीडीएफ ऑफ वाई एट वाई डी वाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो ये वही आ जाएगा, ई ऑफ बॉक्स एक्स है। तो ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया सॉल्व करना, है ना। इसके बाद यहाँ से तो ये भी ठीक है, अपने तरीके से तुम कर लो। ओके चलो, तो इक्वल हो जाएगा, उसके बाद सॉल्व कर लो, फॉल्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम्हारा हो गया, तुम्हारा टर्न। अब बाकी लोगों को देखते हैं, कोई नहीं। हाँ सर जी। सर एक डाउट है, जैसे रैंक निकालने का मैट्रिक्स में तीन तरीके होते हैं, तो लाइक फर्स्ट वाला जो डिटर्मिनेंट वाला प्रॉपर्टी रहता है, उसका कोई रिस्ट्रिक्शन भी है क्या कि कहीं पे वो फॉल्स हो सकता है वो मेथड? लाइक तीन तरीके जो रो इक्लॉन और सब था, लाइक इसका कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या पर्टिकुलर का कि कहीं एक चीज रिस्ट्रिक्ट हो सकती है ताकि हमें दूसरा लगाना ही